नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GK24 की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि 21 जनवरी 2025 को एसएससी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब ये एसएससी एमटीएस का रिजल्ट है या नहीं है, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, क्या-क्या एग्जाम्स होते हैं, क्या-क्या इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं, इन सब से रिलेटेड या और भी कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, तो इस वीडियो को देख करके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं एग्जाम की। तो एसएससी एमटीएस ने 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज करा था 27 जून को। ठीक है, पेपर वन एग्जाम के लिए, जिसको उन्होंने बोला था कि अक्टूबर नवंबर में से किसी भी एक महीने के अंदर इस पेपर को हम करवा देंगे। साथ ही में एसएससी ने ये भी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन करा था कि जो पेपर होगा वो पूरा कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा। पेपर वन की बात कर रहे हैं, एमटीएस का और हवलदार का। ठीक है, अब बच्चों मैं तुमको बता दूं, अभी जो 21 जनवरी को पेपर का रिजल्ट आया है वो हवलदार वाली पोस्ट के लिए आया है। एमटीएस का भी फाइनल रिजल्ट निकल के आया ही नहीं है। अभी हवलदार वाली पोस्ट का निकल के आया है, बाद में एमटीएस का आएगा। तो अब जो पेपर वन है वो ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स आएंगे, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया। साथ ही में एक पेपर होगा, जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, एक होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये केवल और केवल हवलदार की पोस्ट के लिए होगा। तो इन शॉर्ट, जो भी बच्चे अब हवलदार वाली पोस्ट के लिए क्लियर कर दिए हैं, अब उनको ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी वो आगे जॉब के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। जो एसएससी है वो हर साल अलग अलग स्टेजेस के अंदर अपने पेपर कंडक्ट करवाती है। ठीक है, इसके अंदर इस बार कौन से थे, पेपर वन था और एक था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी। ये केवल केवल किसके लिए था, हवलदार के लिए था। अब जो बच्चों जो पेपर वन है, ये भी कितना, इसके अंदर दो सेशंस की बात करी गई थी, टोटल कितने, दो सेशंस की। दोनों सेशंस बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी थे, कंपलसरी थे, बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। अगर तुम एक सेशन में फेल हो गए हो पहले में, तो दूसरे तक तुम जा ही नहीं पाओगे। तो दोनों करने बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, दोनों में क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला जो सेशन था उसके अंदर तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं बोली। जो दूसरा सेशन है उसके अंदर 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी, टोटल 1 मार्क का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर था वो। अब देखो एग्जाम की बात कर लेते हैं। जो पेपर वन है उसके अंदर दो सेशन थे। पहले सेशन में कौन सा था, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, दो सब्जेक्ट्स थे। टोटल 40 क्वेश्चन थे इसके अंदर, 20-20 मार्क्स के, और 120 मार्क्स का टोटल पेपर था। और टोटल कितना टाइम दिया था इन्होंने, 45 मिनट का। दूसरा जो सेशन था वो उसके अंदर दो सब्जेक्ट्स थे, जनरल अवेयरनेस था और इंग्लिश लैंग्वेज था। 25-25 मार्क्स के थे, 50 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस थे, और 150 मार्क्स टोटल इन क्वेश्चंस के लिए थे, और 45 मिनट का टाइम दे रखा था। ये था आपका पूरा पेपर वन, इसके अंदर दो सेशंस थे, सेशन वन और सेशन टू। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसके अंदर 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो एसएससी हवलदार टायर वन एग्जाम, उन्होंने अपना ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट डाल दिया है। टोटल 27,100 कैंडिडेट्स हैं जिनको अगले राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। पीईटी और पीएसटी के लिए बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है कि कौन है कौन नहीं है, कौन दे पाएगा कौन नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब जो भी बच्चा सेशन वन के अंदर क्वालिफाई नहीं करा है, मतलब सेशन वन ही अगर उसे क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो वो सेशन टू देने के लिए एलिजिबल है ही नहीं। दोनों क्वालिफाई करना पेपर वन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये उनकी वेबसाइट के ऊपर पूरा लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो एमटीएस की जो टोटल वैकेंसीज है वो है 4887। हवलदार की जो वैकेंसीज है वो है 3439। ये टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, अब जो भी बच्चा हवलदार की वैकेंसीज के अंदर, मतलब हवलदार की पोस्ट के लिए नहीं हो एलिजिबल हो पाया, वो पेपर नहीं क्लियर कर पाया, अगर बाई चांस मान लो एमटीएस की कट ऑफ कम चली जाती है और उसके इतने मार्क्स आए हैं कि वो एमटीएस में जा पा रहा है, तो वो एमटीएस के अंदर जा पाएगा। ठीक है, एमटीएस उसको ले लेंगे, बस तुमको क्या देना पड़ेगा, एक पीईटी और टीएसटी का टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि एक फिजिकल एफिशिएंसी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। और इससे रिलेटेड क्या है, क्या अपडेट्स है, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सब कुछ अपने आप आता जाएगा। अभी रिजल्ट की कुछ भी नहीं बताया है। तो अब हम हवलदार की पोस्ट देख लेते हैं कहाँ कहाँ लगती है। एक तो है सीजीएसटी, तीन टाइप की होती है सीजीएसटी। एक हो गया कस्टम और एक है डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट तो ऑफिस के अंदर होता है, मोस्ट प्रोबेबली केवल और केवल दिल्ली के अंदर होता है। कस्टम्स की बात करी जाए तो ये इन स्टेट्स में है। चेन्नई हो गया, गोवा हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, त्रिवेंद्रमपुरम हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, इन सब जगह है।
सीजीएसटी की बात कर ली जाए तो जैसे पुणे हो गया, कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, गोवा, दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, ऐसी इन सब जगह स्टेट्स में सीजीएसटी की पोस्ट आएगी। तो ये कट ऑफ के ऊपर डिपेंड रहता है कि जैसी कट ऑफ गई है उस तुम्हारे क्या मार्क्स है, उस रिगार्डिंग तुमको ये पोस्ट अलग-अलग जगह मिल जाएगी। अब देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर ली जाए कि अब जो जिन्होंने हवलदार वाली पोस्ट क्लियर कर लिया, एग्जाम क्लियर कर लिया, वो दूसरा ये वाला पेपर उनको देना पड़ेगा जिसके अंदर पीईटी के अंदर तो मेल को कितना केवल वॉक करनी है, कुछ नहीं यहाँ लिखा हुआ है, केवल वॉक करनी है, कोई भागना नहीं है। 1600 मीटर उनको 15 मिनट के अंदर वॉक करना है और फीमेल को वहीं पर ही 1 किलोमीटर 20 मिनट में वॉक करना है। तो देख लो कितनी प्रिविलेज है, एकदम बढ़िया सा सब कुछ। दूसरा पेपर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसके अंदर हाइट चाहिए 157 मेल को और 5 सेंटीमीटर जो लोअर कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट है, उन सब के लिए 5 सेंटीमीटर की और छूट है 5 मतलब टोटल 157 चाहिए उनको। चेस्ट चाहिए उनको 81, ठीक है? और वहीं ऐसे ही 5 सीएमएस का इधर भी छूट दे रखा है। फीमेल की बात करी जाए तो 152 सीएमएस उनको हाइट चाहिए, वहाँ पर 2.5 सीएमएस लोअर कास्ट के लिए छूट दे रखी है और टोटल वेट चाहिए 48 केजी, 2 केजी का इसके अंदर भी प्रिविलेज दे रखा है, ठीक है? इससे रिगार्डिंग आपको और भी कोई क्वेरीज हैं, कुछ भी हैं, आप कमेंट्स में करना, मैं आपकी सब टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी। ये था आपका जो भी अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके आगे जो भी नोटिफिकेशन आता है तो उससे रिगार्डिंग वीडियोस अपने आप आपके पास आ जाएंगी, बन जाएगी। दैट्स ऑल। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक